आपको लगता है आरबीआई सिर्फ रेपो रेट बढ़ा के काम खत्म करता है? तो सोचिए दोबारा। आरबीआई के पास और भी ऐसे बहुत सारे पावरफुल टूल्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है एंड वो कैसी वर्क करती है, राइट। आज हम उसी टूल के बारे में देखने वाले हैं जिससे आरबीआई क्या करता है, मार्केट को या इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। फर्स्ट वन इज अ रेपो रेट। ये वो रेट है जिसमें आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन हमें महंगा मिलेगा, डिमांड वहां पे क्या होगी, कम होगी एंड इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। सेकेंड वन इज अ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में एग्जैक्टली क्या होता है, जो अदर बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क करते हैं। इफ रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स पब्लिक को लोन देने के वजह अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास क्या करेंगे, रखना पसंद करेंगे। थर्ड वन इज अ सीआरआर। सीआरआर यानी क्या, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो यानी क्या, बैंक को अपने डिपॉजिट से कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में आरबीआई को देना पड़ता है। इफ अगर सीआरआर रेशो बढ़ता है तो बैंक के पास जो लोन देने के लिए पैसा होता है वो कम बचेगा, राइट। लास्ट वन इज अ सीएलआर। सीएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीएलआर यानी कि एक परसेंटेज होता है जो कि बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। इससे भी लिक्विडिटी कंट्रोल होती है। अब सवाल ये है कि आरबीआई को कैसे पता चलता है कि क्या करना है। अब ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन डाटा पे, जीडीपी ग्रोथ पे, इंडियन रुपीज रेट पे एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल कंडीशंस पे। आपको कौन सा टूल सबसे इम्पैक्टफुल लगता है वो कमेंट में जरूर बताइए। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आपके ईएमआई या आपके लोन पे कैसे इम्पैक्ट करता है।